आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले AL-31 इंजन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार भारत जो कि दशकों से Su-30 MKI फाइटर जेट्स को उड़ा रहा है और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले जो AL-31 इंजन है इनको मेंटेन भी कर रहा है, तो आखिरकार भारत ने इनको रिवर्स इंजीनियर क्यों नहीं किया जैसे चाइना ने किया। क्या भारत ऐसा कर नहीं सकता था? वो क्या वजह थी भारत एक अच्छा मौका गवा दिया जहां पर वो चाहता तो AL-31 इंजन को रिवर्स इंजीनियर करके चाहे एक डे ट्यून या फिर इनहैंस AL-31 जैसा इंजन बना सकता था। और अगर वो इंजन बन जाता तो ना तो हमें तेजस मार्क 2 के लिए स्ट्रगल करना पड़ता और ना ही हमें एमका प्रोग्राम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत की तरफ से कभी ये प्रयास किया क्यों नहीं गया। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है और वो देश जिन्होंने ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर रखा है वो अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को किसी के भी साथ शेयर करना नहीं चाहते। फिर चाहे वो जनरल इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो रोल्स रॉयस हो, फिर या फिर यूनाइटेड इंडियन कॉर्पोरेशन हो। और भारत जो कि ऑलरेडी इंजन रिलेटेड इश्यूज से काफी परेशान है। आप सब भली भांति परिचित हैं कि तेजस मार्क 1 ए पूरा का पूरा जो प्रोग्राम ही है इस समय बाधित चल रहा है इंजन सप्लाई की वजह से। तो सवाल ये उठता है कि अगर भारत के पास अपॉर्चुनिटी थी तो भारत ने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया। देखिए, जेट इंजन भारत के लिए हमेशा से एक समस्या बनी रही है। फिर चाहे वो 1980 के दशक में शुरू किया गया कावेरी इंजन प्रोग्राम हो या आज हमारा F414 इंजन प्रोग्राम हो। लेकिन आपको बता दें कि AL-31F इंजन जो है, जो कि बेसिकली Su-30 MKI को पावर करते हैं, इसको भारत चाहता तो इंडिजिनाइज या फिर रिवर्स इंजीनियर कर सकता था। लेकिन दशकों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस और एक्सपीरियंस के बावजूद भी भारत ने इसको नहीं किया। अब इसका ना तो अल्टरनेटिव तैयार किया गया, ना ही इसको अपग्रेड करने की कोशिश करी गई और यहाँ पर इसके बहुत सारे जो परिणाम है अब भारत के डिफेंस प्रोग्राम को भुगतना पड़ रहा है और उसमें हमारा एम्बिशियस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एक है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों भारत AL-31 को इंडिजिनाइज करने में फेल रहा और कैसे भारत की ये जो गलती है भारत पर भारी पड़ रही है। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे एक डी ट्यून वर्जन जो AL-31F का हो सकता था वो हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम को सपोर्ट करता और कैसे चाइना ने यहाँ पर समझदारी दिखाई और उन्होंने इंडिजिनस इंजन को विकसित कर लिया। दोस्तों, AL-31F इंजन जो है ये रशिया के उल्फा इंजन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन यानी UMPO का हिस्सा था, जो कि एक हाईली कैपेबल आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो कि 123 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और ये इनेबल करता है कि सुखोई 30 MKI की एजिलिटी और मनोवरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसकी लाइसेंस असेंबली और ओवरहॉल को तो मास्टर कर लिया है, लेकिन जब बात आती है इंजन के कोर सेक्शन की और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तो यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। लेकिन चाइना ने यहाँ पर ये गलती नहीं करी थी। चाइना ने फॉरेन इंजन पे अपनी डिपेंडेंसी को शुरुआती समय में ही कम करने का प्रयास शुरू कर दिया था और उन्होंने जो कह सकते हैं ना टेक्नोलॉजिकल वहाँ पर दिक्कतों के बारे में परवाह करी, ना लीगल कंस्ट्रेंट्स के बारे में परवाह करी। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान दिया कि कैसे हम जो इंजन है इससे एक नया इंजन खुद के लिए बना सकते हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है कैसे इसको रिवर्स इंजीनियर करके हम अपने लिए एक एडवांस इंजन विकसित कर सकते हैं। और चाइना ने इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट करी और रिसर्च वर्क शुरू किया और आज चाइना के पास जो एडवांस इंजन है ये उपलब्ध है। लेकिन अगर हम भारत के AL-31F की केस की बात करें तो ये बेसिकली अभी भी जो जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंसीज है इनसे पीड़ित है और हमारे पास आज भी जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है इनकी समस्या मौजूद है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि भारत अगर AL-31F को रिवर्स इंजीनियर की कोशिश करता तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं पैदा ही ना होती और हमारे पास जो इंडिजिनस ऑप्शन है ये उपलब्ध होते। क्योंकि अगर हम एमका की बात करें या दूसरे प्रोग्राम की बात करें तो इन सब के लिए हमारे पास अभी तो इंजन नहीं है और अगर हम AL-31 को रिवर्स इंजीनियर कर लेते या डी ट्यून हम AL-31F इंजन बना लेते तो हमारे पास आज इंजन की कोई भी दिक्कतें यहाँ पर ना होती, ना हमारे पास इतने सारे चैलेंजेस होते, क्योंकि AL-31F हमारे लिए एक आंतरिक समाधान के तौर पर काम कर सकता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी भी प्रयास नहीं किया। भारत ने रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयास ज़रूर किया और वहाँ पर लेकिन भारत ने रशियन कॉर्पोरेशन को सीक किया और अब जाहिर सी बात है कोई देश अपनी टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से तो देगा नहीं, लेकिन फिर भी भारत ने यहाँ पर कुछ प्रयास किए थे लेकिन उन्हें बाद में छोड़ दिया गया और भारत ने फिर AL-31F इंजन को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश भी नहीं करी है। लेकिन इसी के उलट चाइना ने जो अपना J-20 फाइटर है इसके लिए इंडिजिनस इंजन तैयार कर लिया है। चाइना का जो J-20 एयरक्राफ्ट है इनिशियली AL-31FN इंजन से पावर्ड था, लेकिन चाइना ने जो रशियन डिपेंडेंसी है इसको तोड़ने का काम किया और रिवर्स इंजीनियरिंग की सहायता से जो कि उन्होंने हैवी इन्वेस्ट किया था उन्होंने खुद के 2 इंजन विकसित कर लिए। चाइना का WS-10 इंजन और WS-15 इंजन इसका उदाहरण है
और अगर हम बात करें WS10 इंजन की, शुरुआत में इनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ किया गया, इनमें रिलायबिलिटी इशूज़ देखे गए। लेकिन बीतते समय के साथ चाइना ने इन इंजन टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया और आज ये इंजन J10, J11, J16 जैसे फाइटर्स में ऑपरेशनल है। और आज चाइना का जो WS15 इंजन है, ये भी काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है और लगभग ये ऑपरेशनल स्टेटस को प्राप्त करने के काफ़ी नज़दीक है। रिपोर्ट्स की बात मारें तो फॉरेन मीडिया इस चीज़ को लेकर ये क्लेम करती है कि ये इंजन इतना पावरफुल है कि इसको अमेरिका के F119 से कंपेयर किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल F-22 रैप्टर में किया जाता है। और चाइना ने फोकस किया था रिवर्स इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। उन्होंने रशिया से इंपोर्ट तो किए थे इंजन, लेकिन वो यहीं पर रुकने वाले नहीं थे। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत भी यही काम करता तो भारत के पास भी आज एडवांस इंजन उपलब्ध होते। अब आप लोग जानेंगे कि आखिरकार इसके क्या नुकसान हो सकते हैं इंडिजिनस इंजन टेक्नोलॉजी के ना होने के। सबसे खास बात तो ये है कि अगर हम कोई एयरक्राफ्ट बना भी लेते हैं और उसमें हम फॉरेन इंजन का इस्तेमाल करते हैं, तो जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमें सबसे पहले जो अप्रूवल है इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके बाद जो लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन है और डिपेंडेंसी है फॉरेन सप्लायर्स पे, ये एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। और इसके चलते जो इंडिजिनस इंजन का ना होना हमारे लिए नुकसान का सौदा हो सकता है, क्योंकि इससे एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट में भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद जो ऑपरेशनल दिक्कतें हैं वो तो हमारे पास बनी ही रहेंगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तो जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है वो देखने को मिला है। और भगवान न करे कभी कुछ ऐसा हो जाए कि जो सप्लाई चेन है ये पूरी तरीके से ठप पड़ जाए, तो भारत के पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है SU-30 को पावर करने का, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत को ना चाहते हुए भी बड़ी संख्या में जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ग्राउंडेड करना पड़ेगा। और इम्पोर्टेड इंजन का एक नुकसान ये भी है कि इनसे जो कॉस्ट है और डिले है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि कई बार भारत के जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि हमें AL-31 को रिवर्स इंजीनियर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ बेनिफिट्स को लेकर आएगा। और इसमें हाँ एक रिस्क तो था, लेकिन भारत अगर वो रिस्क ले लेता तो तस्वीरें कुछ और हो सकती थी। इसमें रिस्क था रशिया के साथ संबंध खराब होने का, या फिर जो दूसरे लीगल कंस्ट्रेंट थे ये हो सकते थे। लेकिन अगर भारत हिम्मत करता तो टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी हम सब कावेरी इंजन पर काम कर रहे हैं और हमने जेट इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारा अनुभव प्राप्त भी कर रखा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि कावेरी इंजन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो एमका को पावर नहीं कर सकता और वो हमारे जो हैवी वेट फाइटर्स हैं इनको पावर नहीं कर पाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि एमका के लिए हम सब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर 110 घंटे फर्स्ट क्लास का इंजन विकसित जरूर करेंगे। लेकिन वो अगर हम कोशिश करते रिवर्स इंजीनियर की, तो आज हमारे पास संभावित था कि एक इंजन हो जाता उपलब्ध, चाहे वो कम थ्रस्ट के साथ होता AL-31 की तुलना में, लेकिन फिर भी वो उसमें इतना थ्रस्ट होता कि हम एमका को पावर कर सकते थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।